मार रहे हैं हम लोगों को, इनको अरे छोड़ो यार, ये बताइए क्या आप धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? आप धक्का मुक्की कर रहे हो? धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? धक्के मार रहे हैं हम लोगों को, इनको अरे छोड़ो यार, ये बताइए क्या को यहाँ जानकारी भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर धक्का मार के बाहर कर दिया गया है और अभी समर्थ सिंह अंदर हैं और इस मीटिंग हॉल से निकलने का एक ही रास्ता है कि जब भी समर्थ सिंह निकलेंगे यहां से निकलेंगे। दूसरा, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चला है आज इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यहां पर ट्विशा सिंह के जो वकील हैं वो भी आ गए थे और उन्होंने बहुत हंगामा किया, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की की और हर तरीके से समर्थ को रोकने की कोशिश की। उनका कहना है कि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, तो फिर ये कैसे घूम सकता है। इसे पुलिस को एसआईटी जो गठित की गई है उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए एसआईटी को, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्हीं के धक्का मुक्की में समर्थ को यहाँ अंदर लेके आया गया है और इधर अंदर बंद किया गया है। तो हो सकता है कि अब पुलिस आए और पुलिस के सामने सरेंडर हो, क्योंकि अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या समर्थ की जो सरेंडर थी वो डिस्ट्रिक्ट जज ने एक्सेप्ट की है या नहीं की है, क्योंकि इतना हंगामा था, इतना हाई वोल्टेज ड्रामा था। एक तरफ समर्थ के एडवोकेट्स थे, दूसरी तरफ ट्विशा के एडवोकेट्स थे, वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ समर्थ को दौड़ाया जा रहा था सीढ़ियों से, कॉरिडोर से, यहाँ से वहाँ, और अचानक उन्हें लाकर ये जो डिस्ट्रिक्ट का अधिवक्ता संघ का कार्यालय है इसमें लाकर इन्हें बंद कर दिया गया। और बहुत सारे एडवोकेट्स जो हैं जो लगातार जो मीडिया है उसको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों वकील साहब, क्या दिक्कत है? आप लोग क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे? नहीं, कोई अभी अंदर नहीं है, आप थोड़ी रुक के बात कर लीजिएगा उनसे, कोई भी जो भी हो आप देख लीजिएगा। देखिए उनके नहीं देखिए, मीडिया को अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है, वो उसकी प्रोटेक्शन की बात है। आप लोग बाहर से कवरेज करिए ना, क्या मीडिया की आड़ में उस पर अटैक ना हो जाए, समझिए, उसकी सुरक्षा की बात हम नहीं जाने देंगे। अरे आप लोगों के 50 कार्यक्रम में हम लोग हमेशा आते हैं और यही आते हैं, आज तक कुछ नहीं होता है। और अब देखिए ये बघेल साहब आ गए हैं और बघेल साहब अब अंदर जा रहे हैं। और अच्छा, मत जाने, तुमने इधर ही खड़े रहे मीडिया को। अरे नहीं जा रहे ना। वोल्टेज ड्रामा इस समय चल रहा है कोर्ट में और लगातार इस तरह से एक नया गुट खुल गया है। जो एडवोकेट्स हैं वो एडवोकेट्स मीडिया के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, एडवोकेट्स मीडिया को धक्का दे रहे हैं। उनका कहना है कि समर की सुरक्षा के लिए वो इधर पे इकट्ठे हुए हैं। तो लगातार इस तरीके का मतलब यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। कभी दो एडवोकेट्स के गुट लड़ने लगते हैं, कभी मीडिया और एडवोकेट्स के साथ हाथापाई की नौबत आती है। लेकिन समर्थ अभी अंदर है और इस बात को नहीं बताया जा सक रहा है कि क्या उसकी सरेंडर एप्लीकेशन को स्वीकार किया गया है या नहीं स्वीकार किया गया है। अभी ये विवादित मामला है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके हम लोग जितने वकील हैं उसके सुरक्षा के लिए हैं, कानून के खिलाफ हम लोग कहीं से नहीं हैं। हम लोग प्रोटेक्टर हैं, हम लोग पूरा कानून का अवॉइड करेंगे, आदेश का पालन करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसके साथ मारपीट की जाए, उसके प्राण को खतरा हो। इसलिए हम लोग आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि ये देखो ना क्या हो रहा है। ये लोग खुद, आप लोग खुद बढ़ावा दे रहे हो, इनको ये बोलो एक नंबर पे निकल रहा है, आप लोग वहाँ ले लो स्टेटमेंट, इतनी सी बात है। ये बेमतलब का झगड़ा है। लेकिन वकील साहब ये बताइए कि अभी तक तो आप लोग, हम लोगों का बड़ा अच्छा लगता था, सबको हम बुलाते थे। अरे हम आज भी बुलाएंगे, फिर भी बुलाएंगे आप लोगों को। ये धक्का मुक्की करना, बाहर फेंक देना, कैमरों के साथ तोड़फोड़ करना कहाँ उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन इसमें दूसरे ग्रुप, तीसरे ग्रुप हावी हो गए हैं। किसी को पहचान रहे हो आप? हाँ। किसी को पहचान रहे हो भीड़ में? हमारे आपके पुराने संबंध है, आप पहचान लिए, हमारे अधिकांश पत्रकार लोग पहचान लिए। बाकी जो गुंडे मवाली घुसे हुए हैं, भोपाल से आए हुए हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो ये कौन रक्षा करेगा, ये बताओ। देखिए, अब एक बार फिर एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। यहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं वो मीडिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्विशा के जो एडवोकेट हैं वो विरोध कर रहे हैं। ये एक अचानक एक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है
ये अचानक एक जंग का मैदान जैसा लगने लगा है। यहाँ सर मीडिया को बाहर धक्का दिया जा रहा है, एडवोकेट्स आकर खड़े हो गए हैं। ये इनका कहना यह है कि ये समर्थ सिंह की सुरक्षा के लिए है और अब पुलिस भी आ गई है। देखिए ये टीआई ओमती है, बघेल है इनका नाम, और ये इनकी एंट्री हो गई है। लेकिन ये समय जो अंदर रूम है उसी के अंदर पुलिस पहुंच गई है और उसके बाद कुछ 2-4 पुलिस वालों को और भी बुला लिया गया है। पर ये जो पदाधिकारी है, ये जिला बार अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी है और ये लगातार मीडिया के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, लगातार मीडिया के साथ ये धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो चल रहा है। और ये इस कोर्ट में सैकड़ों बार हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए आते हैं। ये सारे अधिवक्ता साथी हमारी मदद करते हैं, हमें बुलाते हैं, ये सारे अधिवक्ता साथी हमारे साथ के हैं। लेकिन आज अचानक मालूम नहीं क्या हो गया और ये इतने ज़्यादा उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, ये समझ में नहीं। बताइए। न्यायालय प्रांगण में ये सब नहीं होगा ना। हाँ हाँ, आप जो करना वहाँ करिए, बार के अंदर नहीं घुसिए, ये बार का मामला है, आप वहाँ जाके करिए जो करना है ना, ठीक है। बार के अंदर हाँ, पुलिस की एंट्री टीम में हो चुकी है, पुलिस की एंट्री हो चुकी है अब, और क्या कहलाते हैं ये उसको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। सुरक्षा के अब 2 लेयर हो गए, एक ही हमारे अधिवक्ता वर्ग हो गए हैं, इनका कहना है कि हम उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। दूसरा टीआई अपने साथ एक पुलिस बल लेके आए हैं, अब पुलिस बल लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि उन्होंने जो सरेंडर दिया है वो सरेंडर हुआ है या नहीं हुआ है। अचानक मीडिया से ये अधिवक्ताओं को क्या दिक्कत हो रही है ये किसी की समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। बस उनका कहना है कि आप लोग परिसर से बाहर जाइए। बिल्कुल, जो ट्विसा के परिवार वाले हैं उनका यही कहना है कि ओमती पुलिस जो चूँकि एसआईटी गठित की गई है या पुलिस है वो उसे इधर गिरफ्तार करे और फिर उसको भोपाल लेके जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी यही चाह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में ही इनकी अब रास्ते में सारी जगह पे उसको ले जाया जा सके। तो ऐसा लगता है कि अब ओमती पुलिस जबलपुर पहुंच गई है और वो अंदर भी है, उसके साथ कुछ और पुलिस बल बुला लिया गया है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है, चूंकि ये वकीलों का और एडवोकेट्स का मामला है, तो अब ये पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करेगा कि कानून क्या कहता है। क्या सरेंडर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं लिया है तो क्या सरेंडर किया जा सकता है, और अगर नहीं होता है तो फिर पुलिस अरेस्ट कर सकती है। क्या सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस उसको ले जा सकती है, ये सारी बातों पर अभी देखना होगा। ये पुलिस बल और भी आता जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मामला बहुत चारों तरफ गर्मा गया था। तो अब पुलिस को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है और अब ये ऐसा लगता है कि पूरी सुरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में अब अंदर समर्थ को ले जाया जाएगा। क्या होता है ये थोड़ी देर बाद देखना होगा, क्योंकि समर्थ का सरेंडर जो है वो हुआ कि नहीं हुआ। अब हम सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि होता क्या है, कैसे होगा, सरेंडर होगा, अरेस्टिंग होगी, या फिर सिर्फ सुरक्षा के नाते पुलिस सुरक्षा देते हुए अपने वाहन में ले जाती है समर्थ को। गेट ले जाने वाला एक यही है, इसी गेट से समर्थ निकलेगा और उसके बाद फिर बाहर लेके जाएगा। ये हम देखेंगे अब कि आखिर होता क्या है, किस तरीके से समर्थ को अब कोर्ट से भोपाल तक ले जाया जाता है। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सब कुछ अस्पष्ट है कि आखिर क्या होगा और कैसे होगा। अभी ऐसी कोई बहुत जानकारी हमें अधिकृत रूप से प्राप्त नहीं हुई है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी समस्त बल के साथ उपस्थित हुए। तो ये बताइए वकील साहब कि अब इसको लेके आप लोगों को कस्टडी में ले जाना है कि भोपाल पुलिस लेके जाएगी? नहीं, जैसा कि अभी मुझे बहुत इसके बारे में जानकारी नहीं है, जैसी जानकारी मिलेगी तो उस हिसाब से मैं आपको आगे बता पाऊँगा। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि क्या होता है, इतनी जैसे भीड़ भाड़ है, सब धक्का मुक्की चल रही है, तो सुरक्षा के लिए आप लोग क्या इसे अपने थाने, ओमती थाने भी ले जा सकते हैं क्या? अब एहतियातन फोर्स को बुलाया गया है, जैसा वरिष्ठ अधिकारियों का आगे दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से आगे उसमें कार्रवाई होगी। तो ये गौर साहब हैं, बघेल साहब हैं, ये ओमती थाने के प्रभारी हैं और इनके नेतृत्व में बहुत सारा जी। बघेल साहब, ये बताइए कि अगर इसको आप ले जाते हैं आज, तो सुरक्षा की दृष्टि से आप अपने थाने में ही रख सकते हैं या क्या क्या होते नियम इसके? चूँकि अन्य जिले का मामला है तो संबंधित जिले को इसमें अवगत कराएंगे और संबंधित जिले आके उसको जो भी वैधानिक कार्रवाई होगा वो करेंगे।
तो अनंत, ये बघेल साहब का कहना यह है कि अभी तो ये भी उच्च स्तर पे जानकारी नहीं है कि इन्हें करना क्या है। सिर्फ हंगामे की जो सूचना मिली थी उसके साथ ये कई सारे थाने, कितने थाने का पुलिस बल आ गया साहब? नज़दीक के तो थाने थे, बेलबाग है, सिविल लाइन है और हनुमान ताल है। जो नज़दीकी थाने हैं उनका बल बुलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल 100% यही है, चूंकि 3-4 थानों का पुलिस बल आ गया है और भी पुलिस बल को यहाँ बुलाया जा रहा है। तो ये इनका कहना यही है कि LIV के जवान भी मुझे दिख रहे हैं, जो सारे पुलिस बल ने सुरक्षा तो लगा दी है और गाड़ियाँ भी यहाँ बुलवा ली गई हैं। अब इनका कहना है कि जब इनके उच्च अधिकारी बताएंगे, अनंत, इनका कहना है कि जब इनके उच्च अधिकारी इनको सूचना देंगे तो फिर ये आगे की कार्रवाई करेंगे कि उसे ले जाना है, थाने में बैठालना है या क्या करना है। तो फिलहाल इंतजार ही किया जा रहा है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, गिरफ्तारी होगी कि हिरासत होगी कि इसको ले जाके रखेंगे और फिर भोपाल पुलिस को बुलाकर सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस तरीके का ही ये अभी सूचना मिली है।